हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक और वीडियो के साथ। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है बट दिस बिच हैज़ बीन एक्टिंग आउट, तो मुझे क्षमा कीजिए। Guys, आज का स्टोरी टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट। व्हाई डू आई लुक सो गंजी? लाइक यार मुझे माफ़ करना, मेरा स्टोरी टाइम फ्रेंड के बारे में होता है बट इट्स लाइक एक्चुअली अ फन वन। Was she my friend or my enemy? यहाँ पे इफेक्ट डालूंगी मैं। पानी पिया? नहीं पिया ना? आपका नुकसान है, बट बहुत गलत बात है अगर आप पानी नहीं पी रहे। रिडिकुलस अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। रिडिकुलस बहुत गलत बात है। मेरी लाइफ का एक सेशन चल रहा है जो मुझे लग रहा है बहुत ही मस्त स्टोरी टाइम बनेगा, बट अभी वो मैं उगल नहीं सकती क्योंकि अभी वो बन रहा है। राइट, अभी स्टेजेस चल रहे हैं उसके ऊपर से मैं अपने सारे स्टोरी टाइम अभी नहीं खोल सकती। ओके, यू गॉट टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। और मैं सबकी पोले खोल दूंगी तो मैं जायदाद से आग कर देंगे मुझे मेरे घर वाले। सो प्लीज़ मुझ पर थोड़ा रहम खाओ। एंड आई वॉन्टेड टू से कि अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरीज़ हैं दैट यू वॉन्ट टू शेयर योर स्टोरी, ऑफकोर्स आपका नाम नहीं लूँगी मैं अनलेस यू वॉन्ट मी टू, पर इफ़ देयर इज़ एनी स्टोरी दैट यू वॉन्ट मी टू शेयर देन यू कैन DM मी एंड फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या स्टोरी शेयर करनी है एंड देन आई विल शेयर दैट स्टोरी। आई विल मेक अ स्टोरी टाइम ऑन दैट। ओके, पर ऐसा नहीं, जब मैंने पिछली बार ये कहा था तो लोगों ने पता क्या किया, 2 मिनट की स्टोरी आपने मुझे सारी दे दी है, दैट्स इट। अब मैं 2 मिनट की वीडियो कैसे बनाऊँ यार? थोड़ा मुझे सारा मुझे जानना है। गिव मी ऑल द स्पाइस, गिव मी ऑल द टी, आई वांट टू नो एवरीथिंग। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे अपनी स्टोरी बताएं या मैं शेयर करूँगी आपकी स्टोरी, दैट डजंट मीन कि आप एक इंसिडेंट बता दें। आपने सब बताना है मुझे, सब। आई वॉन्ट टू नो। ओके, जिसको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है यू कैन DM मी ऑन इंस्टा एंड देन वी विल कंटिन्यू। फिर आप सबके स्टोरी टाइम बनेंगे। आप लोग को पता है गाइज, मैं हर दिन प्रोग्रेस कर रही हूँ। लाइक यू नो, सिर्फ पानी ही पीना, इट स्टार्टेड विद पानी पीना, एक जग भरना, इट स्टार्टेड विद दैट। और आज 20 दिन हो गए हैं मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। 20। आर यू किडिंग मी? मतलब यूजुअली मैं क्या करती थी, मैं एक दिन जिम जाती थी, दूसरे दिन नहीं गई, तीसरे दिन नहीं गई, फिर वहाँ से जाती नहीं। हालांकि मेंबरशिप अभी भी है मेरी, वो पैसे कट रहे हैं बट मैं जाती नहीं हूँ, विच इज़ रिडिकुलस। पैसे वेस्ट हो रहे हैं। बट यू सी, एक बार आपको ना प्लान एक्चुअल में जब आपने कर लिया ना, तहैया कर लिया कि अब मैंने करना ही करना है, किसी का बाप रोक के दिखाए तो कोई नहीं रोकेगा आपको। और आप देखेंगे कि आपको कोई रोक ही नहीं रहा आपके अलावा। तो लाइक व्हाट्स देयर टू बी स्केयर्ड ऑफ? हाँ, हम लोग डर रहे हैं, मैं भी डरी होती, मैं कहती हूँ यार नहीं आज नहीं दिल करा, बट फिर आपको अपने मूड के हिसाब से नहीं चलना। फक योर मूड, स्टिक टू द प्लान। एक प्लान बनाओ, एक पूरे दिन का प्लान बनाओ। आई थॉट दैट वाज सम स्टूपिड शिट बट नो, इट एक्चुअली वर्क्स। एक मैंने दिन का प्लान बनाया, मैं उस हिसाब से चलती हूँ, मेरे सब काम हो जाते हैं। जो काम नहीं होते वो मैं खुद डिले करती हूँ सुस्ती में आके। ओके, सो अगर आपका मूड नहीं है ना, देन फक योर मूड एंड डू व्हाट्स यू नो नेक्स्ट ऑन द प्लान। अपना प्लान फॉलो करें ताकि आपका कुछ बने, ऐसे कुछ नहीं बनेगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ये फेस किया ना। सो लाइक यू नो, अपने लिए करो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्या गाइज, आप लोग को शायद पता ना हो बट आई वॉज वर्किंग एज अ CNA। CNA होता है जो लाइक यू नो ओल्ड एज होम में नर्स का काम करती है। लाइक काइंड ऑफ यू नो बूढ़े लोगों का ख्याल रखना, डिसेबल्ड लोगों का ख्याल रखना। हॉस्पिटल में ना नर्स की असिस्टेंट होती है वो। ओके, सो आई वॉज वर्किंग एज अ नर्सिंग असिस्टेंट। मेरा पेशेंट था, मैं ना उसके घर में ना दिन की शिफ्ट कर रही थी। तो जब मेरी छुट्टी होने वाली थी ना, तो वहाँ पे एक लड़की आई, ठीक है, अगली शिफ्ट के लिए, लाइक ओवरनाइट शिफ्ट के लिए लड़की आई वो। और वो लड़की ना इंडियन थी, हिंदी बोलती थी। बातचीत थोड़ी हुई, हमने पेशेंट की डिटेल्स शेयर की एंड ऑल। आज लाइक हाँ ऐसा हुआ, ये प्रोग्रेस था, वो प्रोग्रेस था, ये हुआ वो हुआ, उसको सारी मैंने डिटेल्स में फिल इन किया। एंड देन ऑल द सडन कहती यार ये क्या बंदा है यार ये। मैं, और मेरा रिएक्शन क्या था, मैंने क्या कहा, यार कसम से मैं बहुत थक गई। गाइस, मेरे पेशेंट्स बहुत रहे हैं नहीं, और वो पेशेंट मतलब ऑब्वियसली जब ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू गेट यूज टू इट। बट वो मेरा पेशेंट, ही वॉज जस्ट लाइक, पर वो पेशेंट लाइक आई वॉज लाइक क्वेश्चनिंग माई लाइफ चॉइसेस कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे इतना भी पैसा नहीं चाहिए कि मैं यहाँ रह के ये सब देख रही हूँ, मुझे नहीं इतना पैसा चाहिए मुझे, बल्कि यहाँ रहना ही नहीं है। व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ लाइक माई पेशेंट, मैंने इतनी बार क्वेश्चन किया खुद से कि महक यू कैन जस्ट लीव, यू कैन जस्ट क्विट राइट नाउ। लेकिन मेच्योरिटी ने टेक ओवर कर लिया कि महक नहीं, क्विट नहीं करना, अब तुम बच्ची नहीं हो। तो वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ कि भाई पता नहीं क्यों, मैं क्यों कर रही हूँ। वो भी कह रही है यार हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि यार मुझे तो बस ना, बस मुझे ना बस सेटल होना है, मुझे बस शादी करनी है, मुझे कोई बिलियनर बॉयफ्रेंड मिल जाए और फिर मैं उसके साथ सेट हो जाऊंगी। मैंने कहा यार मैं भी यही सोचती हूँ, मुझे कोई बिलियनर बंदा चाहिए। बट यू नो अ पार्ट ऑफ मी वांट्स अ मिलियनर बॉयफ्रेंड ना,
बिलियनर, पर अ पार्ट ऑफ मी ऑल्सो वॉन्ट्स माई ओन मनी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से पैसे मांगना, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मिले पे करे। हाँ ऑब्वियसली शादी के बाद तो चलता है, बट मेरा शादी से पहले एक कैरेक्टर है, मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं कंगली अच्छी नहीं लगती, मेरे पास पैसा होना चाहिए, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक फैंटेसी है कि नहीं यार मुझे काम नहीं करना, मुझे बस एक अमीर बंदा चाहिए, राइट। तो वो हम बातें कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ी वाइब हमारी मिली, एंड दैट वाज इट। वहाँ पे हमारी थोड़ी वाइब मिली ना, आई वाज लाइक यार नहीं तू मेरी दोस्त बन सकती, क्योंकि गाइस वी वर लाइक ऑन द सेम लेवल हियर। पर शुरू में ही ऐसा लगा मुझे, शुरू में। बाद में आई वाज लाइक आई डोंट नो। उसके बाद ना मतलब हम टेक्स्ट पे कभी कभी बात कर लेते हैं, मैं उससे पूछती हूँ तुम्हारी शिफ्ट कब है, क्योंकि हमारी ना मुलाकात तभी होती थी जब मेरी शिफ्ट खत्म होती थी और उसकी स्टार्ट होती थी, या उसकी खत्म होती थी और मेरी स्टार्ट होती थी। तो उस पेशेंट की फैमिली को मैं पसंद थी और कोई पसंद नहीं था, तो उन्होंने मुझे दिन में कर लिया। आई वाज लाइक दिन में भी आदमी सबसे ज़्यादा तंग करता है, तुमने मुझे दिन में कर लिया, मतलब मैं पहले ही टॉर्चर हो रही हूँ तो मुझे और टॉर्चर कर रहे हो। कोई बात नहीं, सहूँगी, सब सहूँगी। एक दिन ना मतलब उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी और मेरी ना शाम की शिफ्ट थी, तो मैं ना वहाँ घर में गई, तो ये बैठी थी, ठीक है। मैं ना आधा घंटा पहले चली, क्योंकि मुझे पता था इसकी शिफ्ट है। आई वाज लाइक यार थोड़ी बात करूँगी, फिर आराम से शिफ्ट स्टार्ट करूँगी। हम लोग जो बातें करना शुरू हुए, हमने इतनी लाइक गॉसिप की हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। हम लोग जब आपको मिल जाता है ना कोई उर्दू या हिंदी बोलने वाला, तो आप लोग उसके साथ एक्स्ट्रा ही शुरू हो जाते हो, हम हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद इतनी वियर्ड चीज़, मुझे तो लगा कि यार ये अल्लाह मियाँ का शायद इशारा है कि बेटा ये तेरी दोस्ती है, मतलब ये तेरी दोस्त मैंने भेजी है तेरी लाइफ में कि यार थोड़ी, क्योंकि मेरी सारी दोस्तें पाकिस्तान है, राइट। तो आई वाज लाइक मे बी अल्लाह मियाँ चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे भी कोई दोस्त बनाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल खिलाफ हूँ दोस्ती के, क्योंकि कोई अच्छा इंसान नहीं है, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। फिर मैंने कहा यार हम किसी दिन हैंग आउट करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, लाइक विल हैव फन। कहती हाँ ठीक है। मैंने कहा कहाँ रहती हो? एक मेन बड़ी रोड है वहाँ पे, उसने मुझे ना उस रोड का नाम बताया। मैंने कहा हाँ मेरा भी घर वहीं से आता है, लाइक आई गो थ्रू दैट वे। तो आगे से कहती हाँ मेरा इस स्ट्रीट में घर है। मैंने कहा मेरा भी इस स्ट्रीट में घर है। कहती उससे थोड़ा आगे है। मैंने कहा मेरा भी उससे थोड़ा आगे है। तुम्हारी स्ट्रीट का नाम क्या है? उसने मुझे जो नाम बताया, मैंने कहा मेरा भी वही है। अब उसने मुझे अपने घर का नंबर बताया। मैंने कहा मेरा घर तेरी ही लाइन में थोड़ा आगे करके है। आर यू किडिंग मी? आई वॉज सो शॉक्ड। मुझे लगा कि यार ये तो कोई स्टॉकर है एक्चुअल में। मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार ये शायद क्या ही हो रहा है, मतलब मे बी ये वैसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा मैंने उसको घर का नंबर बताया। मैंने कहा ये मेरे घर का नंबर है। कहती महक मैं स्टॉकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में तेरे घर की पिक्चर्स हैं, क्योंकि गाइस मैं रिसेंटली मूव हुई हूँ ना। तो कहती वो जब घर खाली था तब मैं उसे देखने गई थी, क्योंकि मेरे रूममेट को एक अलग घर चाहिए था ना, तो वो देख रही थी, तो मैं उसके साथ गई थी। मैंने कहा ये खुदा का कोई अलग ही इशारा है, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? आई वाज सो लाइक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये मतलब इस तरह है ना, इस तरह लाइन है, तो यहाँ मेरा घर है और वो एंड जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है ना घरों की, एंड वाला घर उसका है। यस, मैं झूठ नहीं बोल रही यार, मैंने अपनी किसी स्टोरी टाइम में झूठ नहीं बोला, मुझे झूठा कहना बंद करो। उस दिन के बाद मतलब जब मैं शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर गई ना, कितने बजे गई थी मैं? रात को 9 बजे अपने घर गई। 11 बजे ये मेरे घर के सामने खड़ी है, कहती महक मैंने तेरा घर ढूंढ लिया, तू तो यहीं थी। मतलब 5 मिनट की वॉक उसके घर से। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो हम मतलब रोज़ वॉक्स पे जाएंगे। मैं 11 बजे कभी अपने घर से नहीं निकली, मैं 9 बजे के बाद घर से निकलती ही नहीं हूँ। उसने मुझे जब बुलाया, मैं पहली बार मामा मेरी ये नई दोस्त बनी है, मैं जा रही हूँ ज़रा सामने ग्राउंड में, सामने ना एक बड़ा सा पार्क है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। रात के वक्त तो लाइक देयर इज़ अ गज़ीबो इन द पार्क, तो वो तो रात को इतना ही रोमांटिक लगता है। बट आई वाज लाइक, मैंने कहा मेरा तो कोई बंदा है नहीं, चलो दोस्त के साथ ही शेयर कर ले। मैं उसके साथ रात के 11 बजे वॉक कर रही हूँ एंड हम इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें, और मैंने उसको अपनी लाइफ की घटिया से घटिया हरकत बता दी है। क्यों बताई मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं साइको हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आता कि मैं हूँ क्या। मैंने उसको अपनी सारी चीज़ें बता दी भाई, और मैं बताने के बाद मैं कह रही हूँ यार नहीं बतानी चाहिए थी, यार क्यों बता रही मैं। बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तू जाके सबको अभी बता दे, क्या फ़र्क पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हम लोग स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आई डोंट नो, तब उस वक्त तो अभी थोड़ी सी वाइब भी बनी थी, स्ट्रेंजर ही थी ऑलमोस्ट। उसने मुझे एक बात कही, आई वाज लाइक थैंक यू। वो मुझे कहती है महक तेरी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल वो गीत की तरह है जब भी मेट की। मैंने कहा सच्ची झूठ ना बोले मेरे तो। आई वॉज सो हैप्पी। दुनिया का मतलब ये पहला कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा, जो एक्चुअल में मैंने दिया। लाइक आई टुक इट कि हाँ यार थैंक यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स लेना मेरे बस की बात नहीं है। कोई मुझे कहती तुम खूबसूरत लग रही हो, तो मैं कहती हूँ नहीं तुम लग रहे हो, तुमसे ज़्यादा हसीन कोई है ही नहीं। तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट के काबिल समझा,
तुम हो अच्छी, तुम हो खूबसूरत, मतलब मैं उस पर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश कर देती हूँ। यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों से कॉम्प्लीमेंट लिया ही नहीं जाता। मैंने उसको वहाँ सब कुछ कच्चा चिट्ठा बता दिया। और फिर ना आई टोल्ड हर अबाउट द स्टोरी टाइम जो मैंने डाला था कि व्हेन अ गाय टू टाइम्ड मी। मैंने उसको वो बताया। कहती है तेरा तो कट गया यार। मैंने कहा क्या? कहती यार तेरा तो कट गया मेरी तरह। मैंने कहा व्हाट व्हाट? मैंने ऐसी वर्डिंग कभी लाइक व्हाट डू यू मीन कट गया? लाइक आई डोंट लाइक दैट वर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई डोंट वांट टू थिंक कि मेरा कट गया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट आई वाज लाइक व्हाटएवर। वो ना अपने भाई के साथ रहती है, ठीक है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसी के साथ रहती है। तो मैंने कहा तुम्हारा लाइक बंदे का क्या सीन है, तुम्हारा बंदा है या नहीं है, मतलब टेल मी एवरीथिंग। तो कहती हाँ यार मेरे भाई के दोस्त हैं बट आई डोंट लाइक एनी ऑफ देम। मैंने कहा सही बात है। तो वो हंसने लग गई। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाँ इसकी नज़र है अपने भाई के दोस्तों पे, राइट। लाइक अच्छा ठीक है यार, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हमें बताओ, हम सीक्रेट्स छुपाने वाले हैं। स्टोरी टाइम के अलावा स्टोरी टाइम में हम सब सीक्रेट्स बताते हैं। ओ लॉर्ड, मतलब मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, बट मुझे पता है मैं अच्छा कर रही हूँ अपने साथ। उसने मुझे बताया कि उसके भाई का एक दोस्त है जिसके साथ वो रही है। लाइक दे किस्ड वंस, बट उसके बाद लाइक उसने लड़के ने कहा कि नहीं यार मैं सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्त रह सकता हूँ। मैंने कहा ऐसी चल मारनी थी ना कि उसके दिमाग से दोस्ती का नामो निशान ख़त्म हो जाता। फर्स्ट ऑफ, अगर तुमने मुझे अपना दोस्त रखना है, व्हाई वुड यू टच मी? मैं ऐसी बैंड बजाती उसकी, लाइक आई वुड नेवर इवन लेट हिम टच मी। व्हाट इज़ दिस? पर आपको पता होता है आपकी बाउंड्रीज क्या है। मैं उसके साथ इतना फ्री नहीं हो रही थी कि मैं उसे कहती यार तूने चंड क्यों नहीं मारी, लाइक मेरे सामने लिया मैं उससे मार दूँ। क्योंकि ना बेशक मैं डिफरेंट थी ना, आई वॉज बीइंग सो ओपन, बट शी वॉज काइंड ऑफ लाइक ना क्लोज्ड। कुछ बता रही थी, कुछ नहीं बता रही थी। वो कुछ इसलिए बता रही थी क्योंकि मैंने उसको सब बता दिया था। बट आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं बताती, क्योंकि उसके लिए थोड़ा हार्ड है ट्रस्ट करना। उस मीटिंग के बाद मैं रात को घर गई 1 बजे मैं वापस घर गई। हम लोगों ने वॉक की एंड देन वी टॉक्ड एंड देन वी केम बैक। अब क्या हुआ है, हमारी मैसेजेस पे बात हो रही है। अब हमारा ना नेक्स्ट पेशेंट है। हमारा नेक्स्ट पेशेंट वो हॉस्पिटल में था, ठीक है। हॉस्पिटल में मेरी शिफ्ट थी, ठीक है। इसने मुझे बताया था कि ये घर में अकेली रहती है, इसका भाई रहता है, एंड देन लाइक ना नोबडी कुक्स। तो मेरी शिफ्ट थी और उसकी ना ख़त्म हो रही थी और मेरी शुरू होने वाली थी। मेरी जब ख़त्म होनी थी तो दोबारा उसने शिफ्ट लेने आना था। तो आई वाज लाइक यार बेचारी नहीं इतना काम करना है, हम एहसास वाले कहाँ जाएं। और जब आपको पता हो ना कि आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं है खाना, माँ नहीं है, आपको अच्छा खाना खिलाने वाली नहीं है, देन आपकी लाइफ पहले ही झंड होती है, वो और झंड हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं यार नहीं। मेरी मामा ने उस दिन मुझे साग का पराठा बना कर दिया एंड आई वाज लाइक आई लव साग का पराठा। साग इज़ फॉर एवर। उस लड़की ने मुझे कहा कि उसने कभी साग का पराठा नहीं खाया, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी गोभी। तो मैंने मामा का मामा गोभी पड़ी है, प्लीज़ आप मुझे ना गोभी का पराठा बना दो। मुझे खुद बनाना चाहिए था बट मेरा बहुत ही घटिया बनता है, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा माँ से काम करा रही है। मामा नहीं करने, मुझे नहीं आता, मतलब आता है, ये भी नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। आई नो हाउ टू कुक। मैं अगर फर्स्ट टाइम किसी को पराठा खिला रही हूँ तो मैं कहूँगी मामा आप बनाओ क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो, राइट, यू आर द शेफ। उन्होंने मुझे पराठा बना दिया एक, और एक मैंने अपने लिए रख लिया, ठीक है। अब मैं काम पे लेकर जा रही हूँ। मैं काम पे लेकर गई हूँ, वो बेचारी लाइक मरने वाली हालत में है क्योंकि उस दिन की शिफ्ट हर पेशेंट मुश्किल होता है। तो वो बिल्कुल थकी थी। मैंने कहा यार चलो इसको लाइक खुश करती हूँ। फिर मैंने उसको कहा ये ले भाई तेरे लिए मेरी मामा के हाथ का गरम गरम पराठा। उसने सारा फिनिश कर लिया वहाँ बैठे बैठे, इवन कि वो बहुत हैवी और बहुत बड़ा था। मैंने कहा यार मैं चाय भी लाई हूँ, चाय के साथ खा, ज़्यादा मजे कर लेते हैं। नहीं यार नहीं। देन वो थोड़ी देर बैठी और हमने थोड़ी बहुत बात की। उसने मुझे डिटेल्स बताई कि दिन में क्या हुआ था एंड आई वाज लाइक, उसने मुझे तब बताया कि महक यहाँ पे हॉस्पिटल में दो खूबसूरत डॉक्टर्स हैं और महक मेरा दिल करता है मैंने उनसे किसी एक से शादी कर लूँ। मैंने कहा वाकई मतलब मेरी शिफ्ट तो आज अच्छी जाने वाली है। मैं बस उसके साथ ना फन कर रही थी, हाँ आज तो मेरी अच्छी शिफ्ट जाएगी, देखते हैं कौन से हैंडसम डॉक्टर्स हैं। उसके बाद ना वो चली गई, ठीक है। अब उसने सुबह भी आना था तो मैंने कहा नहीं यार तुम लाइक जाओ, जल्दी जाओ, घर जाओ, आराम करो, सो, और फिर सुबह मुलाकात करते हैं। अब वो चली गई है। नहीं आपके सामने नहीं ना मैं बता सकती अपनी स्टोरी। लोगों को पसंद आती हैं। अब ना जो भी शिफ्ट होती है ना, हर शिफ्ट के दौरान एक नर्स होती है, ठीक है, जो रात लाइक उस शिफ्ट के दौरान वो नर्स थी। अब मैंने कहा यार चलो लड़की, क्योंकि हर वक्त मैंने हर जगह लड़की नर्स देखी, बट वो नर्स लड़का था। एंड गाइज ही वॉज हैंडसम। आई थिंक मेरी जो दोस्त जिस लड़के की बात कर थी उनमें से एक ये था। बट मैं फ्री नहीं होती किसी के साथ, मैं किसी के साथ फ्री नहीं होती, अगर आपको पता ना हो। अगर लाइक देयर इज लाइक
देयर इज लाइक टू वर्जन्स ऑफ मी, एक तो बहुत ही खुश है, लाइक एक्स्ट्रा ही खुश, और एक है जो बिल्कुल सीरियस है, लाइक डोंट इवन टॉक टू मी। दोनों कब ऑन एंड ऑफ हो जाए मेरा खुद कंट्रोल नहीं रहता। उस वक्त मेरा था डोंट इवन टॉक टू मी, बट ये नहीं कि मैंने सड़ी शक्ल बनाई थी, मैं बस लाइक अपने काम से काम रख रही थी। अब ना उस नर्स का काम है बार बार ना पेशेंट्स पे चेक करने आना, तो वो चेक करने आता तो थोड़ी बहुत बात मेरे से हो जाती थी, एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी ऑल द थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ ऑल ऑफ द सडन। तो मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो शिकागो से आई हूँ। कहता है मैं भी शिकागो से आया हूँ। मैंने कहा तुम क्यों शिकागो से आए? कहता है तुम क्यों आई हो शिकागो से? मैंने कहा ये इसको ज़रा सवाल पूछने की ज़्यादा ही आदत है, इसकी मैं आदत ख़त्म करती हूँ। मैंने कहा मेरी तो फैमिली यहाँ है, मैं तो आती जाती रहती हूँ ना। तो कहता है नहीं, वहाँ पे मुझे मसला हो रहा था थोड़ा सा, इसलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत बात हुई, इतनी कि हाँ यार मुझे पता चल जाए कि वो उसकी क्या पोजीशन है, उसको पता चल जाए मेरी क्या पोजीशन है। नॉट लाइक पोजीशन बट लाइक हमसे हमारे साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग दिस एंड दैट, यू नो। आई थिंक इतनी कन्वर्सेशन ना हर बंदे के साथ हो ही जाती है। आप अगर किसी के साथ बैठे हो या किसी के साथ, यू नो, विद एवरीवन इतनी कन्वर्सेशन तो हो ही जाती है। मतलब ठीक है यार, आई डिडंट रीड मच इनटू इट। मैं कह रही थी भाई मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म कर दो किसी तरह, मैं घर जाऊँ, मैं बहुत थकी थी। आई हेटेड ओवरनाइट शिफ्ट्स। फिर क्या हुआ, रात के वक्त वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है। मैं ना वहाँ पे 3 ब्लैंकेट्स ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा ठंड लगती है। बाय द वे, अगर मैंने आपको नहीं बताया, मुझे एक्स्ट्रा ही ठंड लगती है, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बट मैं 3 ब्लैंकेट्स ऑलरेडी ले चुकी थी। तो मैंने कहा यार मैं ये हॉस्पिटल वालों ने मुझे सू कर देना है कि ये हमारे ब्लैंकेट्स ले रही है, सारे इसी ने ले लिए, पेशेंट तो यही है। इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं और मत लें। ऊपर से ना रात को मेरे पेशेंट को ठंड लगने लगी, मैंने अपने 2 उठा के उसके ऊपर दे दिए। मेरी कन्नी यार, मतलब देख लो यार, हम अपना नहीं देखते, हम अगले का देखते रहते हैं हर सिचुएशन में। अब मैं एक ब्लैंकेट लेके वहाँ पे बैठी हूँ, लाइक मैं ना एक मूवी देख रही हूँ। वो मूवी ना थी मी बिफोर यू। हाँ, मी बिफोर यू गाइस मत देखना। मतलब मुझे पता था वो सैड है, मैंने ना उसकी काफ़ी लाइक छोटी छोटी रील्स देखी, छोटी छोटी वीडियोस देखी टिकटॉक पे, इंस्टा पे। अब लाइक नहीं यार, मैं कि तेरे टाइप की नहीं है, मत देखी, ये दुखी है, लाइक इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। बट हम लोग दुखी आत्मा, हम लोग देखेंगे ऐसी चीज़ें, हमें पसंद है। इसी डर से मैं सैयारा नहीं देख रही। ये नहीं कि मेरा दिल बहुत बार टूटा हुआ है, मेरा दिल तोड़ने वाला कोई है नहीं। मैंने वो देखी, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। वो ना नर्स आया, पहले उसने पेशेंट को चेक किया, उसके बाद मुझसे सवाल पूछ रहा है वहीं खड़े खड़े, क्या मतलब क्या चल रहा है ये वो ना। मैंने कहा ये मैंने मूवी लगाई है। वो मेरे पास आके, मतलब यहाँ मैं बैठी थी, यहाँ मैंने लैपटॉप रखा था, और वो यहाँ खड़ा होके देख रहा है। अच्छा मेरे वो एक्चुअल में यहाँ खड़ा हो रहा है। मैं लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता कि लाइक बिना किसी वजह के मेरे कोई क्लोज आए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बंदे को नर्वस होना चाहिए ना। मुझे एक तरह से गुस्सा था, एंड एक तरह से मैं कहती चलो भाई तुझे मैं दिखाती हूँ, तुझे लगता है कि मैं नर्वस आऊँगी, तुझे लगता है कि मैं शर्माऊँगी, ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल। दिस इज मी बिफोर यू, यू हैवंट सीन इट, दिस वाज माय रिएक्शन। मैंने कहा I will let you know, this is actually a sad movie, but I will let you know what's the ending, but I heard it says it's sad ending, so we'll see. This was my reaction, like nothing at all. फिर क्या हुआ, वो कहता है हाँ ठीक है मुझे एंडिंग बताना, और फिर वो चला गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आया, कहता है डू यू नीड एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, आई थिंक यू आर कोल्ड। मैंने कहा या आई वुड लव वन। तो उसने मुझे ना एक और ब्लैंकेट दे दिया जो कि गर्म था। लाइक उन्होंने वहाँ पे एक्चुअली में क्लोजेट रखी है जिसमें सारे ब्लैंकेट्स गर्म रहते हैं, और वो गरम ब्लैंकेट उसने मुझे ला के देना। लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर मी, आई लव यू नाउ। उसके बाद रात में वो दोबारा आया, ठीक है, फिर चेक करके, लाइक उस दिन मैंने एक्चुअल में नोट किया वो बहुत बार आ रहा है। इतने चेक इन कोई नर्स नहीं करती, क्योंकि उस दिन वो एक्स्ट्रा चक्कर लगा रहा था। बट एक तरह से मैंने सोचा नहीं यार, मैं डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। मुझे एक बार एक मेरी दोस्त ने कहा था कि महक तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हें पसंद करता है। मैंने कहा यार दिखता है, मैं झूठ नहीं बोलती। बट यू नो उसने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि महक नहीं तुम्हें लगता है हर कोई तुम पसंद करता है। मैंने कहा यार आई एम लाइकेबल, मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे लोग पसंद ही करेंगे और क्या करेंगे। ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर ना रात में उस लड़की की कॉल आ गई जो मेरी दोस्त थी, उसकी कॉल, दोस्त अभी मतलब दोस्त ही है, एवी है, उसकी कॉल आ गई। तो मैं ना उससे बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ इतनी गालियाँ देती है वो, इतनी गालियाँ देती है। आई वाज लाइक यू नो, एक पॉइंट होता है जब आप कहते हो नहीं यार हमारी बहुत जमेगी, बट एक पॉइंट आता है आप कहते हो नहीं, क्योंकि यार जो चीज़ें लाइक देयर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट फ्रेंडशिप कि अगर कुछ चीज़ आप नहीं कर सकते तो आपका दोस्त भी वो नहीं करता, क्योंकि आप नहीं कर सकते। आज तक मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं रहा जिसने मुझे कहा कि नहीं महक अगर तुम ये चीज़ नहीं कर सकती तो मैं भी नहीं करूँगी। हाँ मेरी एक दोस्त है बट वो भी मुस्लिम है, तो वो हम दोनों सेम ही चीज़ें नहीं करते, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कभी आया ही नहीं हमारे बीच में। बट मेरी जो दूसरी दोस्त हैं लाइक द वंस हु आर नॉन मुस्लिम, उन्होंने कभी नहीं कहा महक नहीं यार ये तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है तो मैं भी ये नहीं करती, यू नो अभी तुम्हारे साथ हूँ मैं, तो इट्स अ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। कभी किसी ने ऐसा नहीं किया।
वो गालियों पे गालियाँ दे रही है, गालियों पे गालियाँ दे रही है। लाइक मुझे नहीं पता भाई मैं क्या करूँ, कि उसके बराबर आने के लिए ना मैंने 1-2 गालियाँ दे दी, बट फिर मैं रियलाइज़ करूँ मैं व्हाट अ चीप थिंग टू डू, मैं तो गालियाँ क्यों देगी। अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त मैंने फ़ौरन लाइक कहा अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर देना, लाइक आई डोंट लाइक अब्यूजिंग। कभी कभी जब गुस्से में हूँ तो हाँ यार 1-2 निकल जाती है, वो भी छोटी छोटी गालियाँ यार, लोगों को सुनो तो वो इतनी घटिया गालियाँ देते हैं, एंड आई एम लाइक अल्लाह माफ़ करे, लाइक हाउ डू यू स्लीप एट नाइट विद दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। फिर क्या हुआ कि मैं उससे बता रही हूँ कि यार ऐसे ऐसे ना नर्स बार बार चक्कर लगा रहा है, अभी भी आया, लाइक जब मैं उससे बात कर रही थी ना तो नर्स ने चक्कर लगाया, तो फिर वो नर्स मुझसे 1-2 बातें करके फिर गया और फिर वापस आया, और मैं उससे बता रही यार नहीं नर्स नर्स दोबारा आ रहा है, कहते ये क्यों आ रहा है, ये वो, उसने इतनी गालियाँ दी नर्स को। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले तो ये कह रही थी इतना हैंडसम लड़का है उसके साथ मैंने शादी करनी है, और अब ये गालियाँ दे रही है उसे, ये गाली क्यों दे रही है उसे। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नहीं कि यार मैं लड़कों उस लड़के से मेरा बहुत ही प्यार बढ़ गया था, नहीं, इट्स लाइक व्हाई आर यू अब्यूजिंग हिम, वो तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो मुझसे बात कर रहा है, एंड उसने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। बट बाद में मेरा जब मैंने दिमाग चलाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसको शायद ये पसंद नहीं आ रहा था कि वो लड़का मेरे से बात कर रहा था और उससे नहीं। जब उसकी शिफ्ट थी तो उसने कहा कि उससे ज़्यादा बात नहीं हुई उसकी, तो मेरे से जब वो बार बार आके बात कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, शी डिडंट लाइक इट, दैट्स वाई वो उसको गालियाँ दे रही थी। और मैं जब आपको कह रही हूँ गालियाँ, उसने बरसा कर दी गालियों की, बट आई वाज लाइक मुझे तो तुमसे मतलब है ना, मेरे लड़के से भी क्या मतलब है, चलो तुम गालियाँ दे रही हो, दैट्स योर पर्सनैलिटी, आई डोंट केयर, दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी कि मुझे वरीड होना चाहिए। उसने मुझे बताया कि यार मेरे से ना मुझे ना एक लड़के ने कन्फेस किया है। मैंने कहा अच्छा आगे क्या हुआ है, कैसे कन्फेस किया है, क्या चल रहा है। कहती है कि यार नहीं मुझे पसंद नहीं है वो, मतलब मेरा फ्रेंड था बट उसने मुझे कन्फेस कर लिया तो अब सब ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ तो सही, लाइक कितनी देर से फ्रेंड्स हैं, लाइक व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम, मे बी लाइक देयर समथिंग, मे बी देयर इज़ अ स्पार्क जो भी तुम लाइक इग्नोर कर रही हो, जस्ट टेल मी कि लाइक तुम्हें उसके बारे में कुछ पसंद है, वो कैसा दिखता है, व्हाट्स हिज बिल्ड, लाइक कितना लंबा है, अगर वो लंबा है तो उसके साथ हो जाओ, मुझे ऐसा भी है। नहीं, गलत सोच है, गलत सोच है, ओके, ऐसा नहीं करना। मैं भी कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। उसने एक चीज़ कही उसके बाद कि मेरा दिमाग जो था घूम गया। उस वक्त मुझे पता चल गया कि यार ये लाइक वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। कहती है अच्छा तुम पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही मानोगी। उस वक्त मुझे इतना पैथेटिक फील हुआ, इतना डिस्गस्टिंग फील हुआ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उस वक्त उसने मुझे जब ये कहा कि तुम पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ही मानोगी, आई फेल्ट कि यार दफ़ा हो तू, दफ़ा हो तेरे से रिलेटेड हर चीज़। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट मैन, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो यू कि तुम्हें किस तरह की चीज़ें पसंद। मैंने उसे कहा नहीं, ओके बाय द वे, बट एक्चुअली आई वॉज क्यूरियस अबाउट हर कि उसको किस तरह के लोग पसंद है, कि उसको लड़के में क्या अच्छा लगा। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टू हर लाइफ के मैंने अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया, तो आई वॉज गेटिंग टू नो हर। बट उसने जब ये कहा ना तो मुझे पता चल गया कि उसकी एक बाउंड्री है और मुझे मेरी भी औकात पता चल गई, तो मैं भी उसके अंदर ही मुझे पता चल गया कि हाँ मैंने इसे एक्सेसिव चीज़ें पूछनी नहीं है, ये जितना बताएगी उतना काफ़ी है, मुझे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने कोई थोड़ा बहाना किया कि हाँ यार अब मेरा पेशेंट उठ गया तो मैं बाद में बात करती हूँ, मैंने उसके बाद बात बंद कर दी। बहुत वियर्ड फील हुआ, आई फेल्ट सो वियर्ड। मैं ना थोड़ी सी वॉक करने ना थोड़ी हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर हॉलवेज में वॉक कर रही हूँ, वहाँ पे फिर लड़का आगे बैठ गया और फिर वो मेरे से बात कर रहा है। आई वाज लाइक आई एम ट्राइंग टू वॉक, तो मैं अभी मेरे से बात करनी है, बट वहाँ बैठ के हमने थोड़ी सी बात की। उसने मुझे बताया कि वो अभी अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकला है। आई डोंट नो, मेरी साइंस के हिसाब से जब आप ये किसी लड़की को बताते हो दैट मीन्स यू आर लाइक ट्राइंग टू टेल हर कि आप सिंगल हो। तो मुझे लगा वो मुझे बताने की कोशिश करे कि वो सिंगल है, बट मैं बहुत वियर्ड हूँ, मैं ना कुछ लोगों को अपनी एक्सेसिव चीज़ें ही बताती हूँ, जिस तरह ये लड़की थी। बट वहाँ वो लड़का मुझसे जब बात कर रहा है, ही वाज टेलिंग मी अबाउट हिज फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, तो मैं खड़ी होकर बस कह रही हूँ हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे साथ ना ही मैं तुम्हें बताऊँगी, व्हाई वुड आई टेल यू दैट। मुझे जब तक मेरे दिल में वो पहली मीटिंग की जब वो धक धक नहीं होगी, लाइक आई वॉन्ट दैट 90s वाली फर्स्ट मीटिंग के मेरा दिल मचल रहा है, तो बहुत मुश्किल से लाइक आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, बट आई बिलीव कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो होता है। तो मैं ना मुझे पता है कि यार ऐसा वैसा मैं कभी किसी के साथ प्यार नहीं करने वाली कि यार हम अचानक से हॉस्पिटल में मिले हैं, हम रिलेशनशिप में, लाइक आई डोंट लाइक दैट। मैंने उससे वहाँ मतलब थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद मैं वापस अंदर आ गई ना। सुबह हुई जब उसका आने, मेरी दोस्त का आने का टाइम था। तो आपको मैं बता रही हूँ ना कि बहुत मुश्किल होता है किसी की टेक केयर करना, इट्स वेरी हार्ड। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो हॉस्पिटल में काम करता है या फिर ऐसे लोगों का ख्याल रखता है, ही और शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, तो प्लीज़ बदतमीज़ी उनके साथ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत प्यार की ज़रूरत है, उनको बहुत प्यार की ज़रूरत है, उनको इतना प्यार दो, वो बहुत स्ट्रेस में है। तो जब सुबह होगी ना, मैं वो पेशेंट की हेल्प कर रही थी, तो मैं उसको ब्रेकफास्ट खिला रही थी। उसको जब मैं खाना खिला रही हूँ ना पेशेंट को, तो वो लड़की अंदर आई है, ठीक है, उसकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी ना, वो अंदर आई है
और मैंने उसे ग्रीट किया है, अच्छे से मैंने उससे बात की है, जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ। मैंने उससे बात की है, उसके बाद हालाँकि ना आई वाज़ फीलिंग सो टेरिबल, लेकिन मैंने नोट किया कि ये जो हम मुँह पे मास्क चढ़ा लेते हैं, अपने इमोशंस छुपा लेते हैं, एक टाइम पे ना आप इन सब चीज़ों को मास्टर करने लग जाते हो। तो एक तो मेरी जेन्युइननेस थी, पता नहीं ये वर्ड है कि नहीं, बट एक तरह से आई वाज़ ऑल्सो लाइक वेरी प्रोफेशनल कि यहाँ पे मतलब मैं आई कांट बी लाइक यार तूने बहुत ही घटिया बात की थी, लाइक आई डोंट थिंक कि तेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, या ये तेरी गलती थी या तुझे नहीं। तो मैं मतलब मैंने कहा यार इस चीज़ में मत घुसो, उसने बाउंड्री दिखाई है तो मुझे भी बाउंड्री दिखानी चाहिए उसको। मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं उससे बाय कह रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, अचानक से मुझे उसका फ़ोन आया, कहती हाँ जब तक तुम ड्राइव करी तब तक हम बात कर लेते हैं, वैसे भी इस आदमी के साथ बैठ के मैंने क्या ही कर लेना है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो बुरी लड़की थी, बट आई विल टेल यू समथिंग। कहती महक तू ऐसे क्यों लग रही थी सुबह? मैंने कहा कैसे लग रही थी मैं? कहती तू फुल ऑफ लाइफ लग रही थी, तू इतनी खुश लग रही थी, ऐसे लग रहा था तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसी लग रही थी? मुझे तो नहीं पता था, मैं तो ओवरनाइट शिफ्ट करके बैंड बज जाती है। मैंने कहा यार मैं तो बहुत थकी हुई थी, लाइक आई डिडंट इवन हैव एनर्जी। तो लास्ट टाइम पे जो मैंने अपनी सारी एनर्जी को गैदर किया और फिर मैंने सबको बाय किया और मैं चली गई। तो उस चीज़ में अगर तुम्हें मैं फुल ऑफ लाइफ लग रही थी, लाइक आई डोंट नो, आई वाज फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जब मैंने उसे उस सुबह देखा ना, जब वो शिफ्ट के लिए आई थी, शी वाज सो डल। मतलब होता है ना लोग जो आना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, और बट उनको करना पड़ा मजबूरी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीज़ मजबूरी से भी करनी पड़े, बट वो खुशी खुशी करते हैं क्योंकि उनको पता है प्रोफेशनलिज्म क्या है। फेस पे अपना एक मास्क चढ़ा लेते हो कि हाँ यार नहीं, हमें लोगों से तमीज़ से बात करनी है, हम जो काम करने आए हम वो अच्छे से करें। कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं आती। तो जब मैंने उससे देखा, शी वॉज़ वेरी डल, वो कहती यार मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती। हालांकि मैं भी नहीं आना चाहती थी, मैं अपनी खुशी से नहीं आ रही थी, आई हैड टू, तो मैं गई। पर उसको मैं फुल ऑफ लाइफ क्यों लगी? क्योंकि उसमें वो पार्ट मिसिंग था, एंड शी सॉ माइन। तो उसको वो चीज़, उसको प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ से। उसने मुझे कहा वाई वर यू सो फुल ऑफ लाइफ? वाई? उसने वाई कहा, उसने नहीं कहा यार यू वर लुकिंग सो फुल ऑफ लाइफ, लाइक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, नहीं, उसने कहा वाई। तो वो मुझे बुरा लगा यार कि कभी कभी हमारी लाइट, हमारे अंदर की रोशनी, हमारी लाइक एवरीवन हैज़ अ पर्सनैलिटी, और हर पर्सनैलिटी की एक डिफरेंट लाइट है। जब वो हमारे सामने आते हैं ना, वो लाइट चल जाती है ना, वे लाइक या तो हैप्पी या तो फिर लाइक यार ये आ गई है दोबारा तो शायद उसको मेरी लाइट पसंद नहीं आई, लाइक मेरे से जो लाइट निकल रही थी शी डिडंट लाइक इट, या फिर इट वाज टू ब्राइट फॉर हर, या फिर इट वाजंट फॉर हर एट ऑल। उसके बाद ना गाइस उसको ना वेट का प्रॉब्लम था। कहती है कि मैंने उसे बताया था ना कि मैं डाइट करती हूँ एंड ऑल द थिंग्स आई डू, एक्सरसाइज, ये वो। कहती यार मुझे भी बता, मुझे भी बता। मैंने कहा जिस दिन तुमने अपनी ग्रोसरी लेने जाना है उस दिन तुम मुझे साथ ले जाना। इन सब के बाद भी, इस सब चीज़ों के बाद भी मैंने उसे कहा तुम मुझे साथ ले जाना, मैं तुम्हें नेसेसरी चीज़ें बता दूंगी, ये लेनी है, तुम वो लेके घर जाना, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि उनका करना क्या है, इस चीज़ की मील कैसे बनानी है, इसको पानी में कैसे डालना है, लाइक आई विल टेल यू एवरीथिंग। लेकिन मेन चीज़ है ग्रोसरी। आज तक उसने नहीं कहा कि हाँ महक आइए चलते हैं। हालांकि मैं उसकी हेल्प करना चाह रही थी जेन्युइनली। मैं चाह रही थी जितनी मैं मोटिवेटेड हूँ वेट लूज़ करने के लिए, उतनी ही वो भी हो। लेकिन हर कोई नहीं होता, यही ना मैं जब आपको कहती हूँ ना कि नहीं करो 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 करो, मुझे पता है आप में से कुछ नहीं करेंगे, बट सबको करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि करने के बाद कैसा फील होता है, एंड इट फील्स ग्रेट। आप थक जाते हो, आप कभी कभी लाइक जब मैं एक्सरसाइज करने के 5 दिन बाद मैं कहती यार मैंने नहीं करना, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हूँ। लेकिन छठे दिन जब मैं छठे दिन दोबारा एक्सरसाइज कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे 5वें दिन ने रोका नहीं, ना मैं रुकी। सो दैट्स व्हाट प्रोग्रेस लुक्स लाइक। आज 20 दिन हो गए हैं, 2 महीने तक करूँगी तो यही प्रोग्रेस है ना, दिस कॉल्ड प्रोग्रेस। आई थिंक मैंने उसे कॉल की थी कि मैंने उसे कहा था कि हाँ यार मैं फ्री हूँ, अगर तूने ग्रोसरी लेने जाना है ना तो मुझे बता दी, मैं फ्री हूँ, मैं यहाँ से ना साथ चलेंगे। कहती नहीं यार मैं तो ना पार्टी करके आई थी तो मैं उसकी वजह से ना थकी हूँ। मैंने कहा अच्छा कहाँ गई थी पार्टी करने? मैं फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे बाउंड्री समझ ही नहीं आई उसकी। कहती हाँ दोस्तों के साथ गई थी कल। मैंने कहा अच्छा, पिक्चर्स उसने फिर ना स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, तो मैंने वहाँ से स्टोरी मतलब जब उसकी देखी तो मैंने कहा हाँ मैंने स्टोरी देखी थी यार, तुम काफ़ी अच्छी लग रही थी, तुम ऐसे लाइक यू शुड ड्रेस अप मोर एंड यू शुड ना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मोर। कहती हाँ यार बट कभी कभी ही होता है वो ना। मैंने कहा अच्छा क्या किया, क्या खाया? कहती है नहीं कुछ भी नहीं, बस कुछ टकीले मारे थे, ऐसे ही उसने कुछ कहा। कहती विस्की पी थी, टकीला पिया था। लाइक अच्छा। कहती है तूने ट्राई करना है, मैं तेरे लिए लाऊं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती, मेरे लिए हराम है। कहती मेरा बड़ा दिल करता है यार किसी मुसलमान को पिलाना, पहली बार बड़ा ही मज़ा आता है। कहती है मेरा बड़ा दिल करता है मैं किसी पे बैड इन्फ्लुएंस बनूं।
मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया बिकॉज इट्स समथिंग आई डोंट लाइक एंड आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग इट इन द फ्यूचर. जो स्मोकिंग करते हैं आई डोंट हैव एन इशू विद देम. आप स्मोक करो, आप अपने लंग्स बर्बाद कर रहे हो. इट्स नॉट माई लंग्स जो आप बर्बाद कर रहे हो, आप अपने कर रहे हो. बट मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो स्मोक नहीं करते. बट यू नो देयर इज़ लाइक एक छोटी सी चीज़ है यार, एक बार ट्राई करना है, ठीक है. तो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तब मैंने उसको मजाक में, तब वो लाइक शी स्मोक्स थी. मैं स्मोकिंग करती हूँ वहाँ ग्राउंड में आके ना, तो वहाँ मिल लेंगे. मैंने कहा हाँ ठीक है मिल लेंगे. कहती हाँ मैं तुझे ना एक बार स्मोक करके ट्राई करी. मैंने कहा हाँ ठीक है. यू नो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ना बोलने से बेहतर है हाँ बोल दो, क्योंकि ना बोलेंगे ना तो एक और कन्वर्सेशन खुल जाएगी, और वो मैं करना नहीं चाह रही थी. मैंने हाँ बोल दी. मैंने कहा हाँ ठीक है ट्राई करेंगे. तो कहती है हाँ महक फिर रात को मैं आऊँ, फिर मैं तुझे ना 1-2 कश लगवाऊंगी. मैंने कहा नहीं यार रात में तो फिर रात में ना मेरी फैमिली आ जाती है. तो पिछली बार भी जब मैं निकली थी मामा बहुत बोली थी. हालांकि मामा नहीं बोली, बट हम माओ को ढाल बना लेते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमें कहीं जाना नहीं होता. हम कहते हैं यार मामा नहीं जाने दे रही, पापा नहीं जाने दे रहे. तो मैंने कहा नहीं यार रात को तो मैं नहीं आ सकती, शाम में मैं फ्री हूँ, अगर तुझे ग्रोसरी लेनी हो ना. तो कहती नहीं अभी तो नहीं लेनी, जब मैं लेनी होगी तो मैं तुझे बता दूँगी. उस दिन मतलब आई रियलाइज्ड कि यार जो दोस्त आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं ना कर सकते, क्योंकि रिलीजन में जब एक चीज़ घुस गई है ना, देन इट्स फार, इट्स टू फार, इट्स टेकिंग इट टू फार. इट्स द फैक्ट दैट शी डिडंट रिस्पेक्ट कि मैं शराब नहीं पी सकती. शराब इज़ लाइक द यू नो. तो अगर वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही तो आई कांट मूव ऑन विद हर लाइक दिस. अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी ऐसी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता, देन दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. ओके, दे आर जस्ट देयर टू ब्रेक दैट फेथ. आपका वो फेथ तोड़ना चाहते हैं. वो कूल लगने के लिए, वो कूल दिखने के लिए आप पे बैड इन्फ्लुएंस बनना चाहते हैं. दैट्स इट, दैट्स ऑल. कुछ लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है. अपनी पर्सनैलिटी ठीक करने से बेहतर उनको लगता है कि वो किसी और की ख़राब करते हैं, स्पेशली उनकी जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं, या फिर जिनकी तरह वो बन नहीं सकते. उसके बाद ना हमारी बात नहीं है. फिर ना मेरी बहन की ग्रेजुएशन आई, उस पर ना मतलब मैंने ना एक शिफ्ट आगे करनी थी. तो मैंने कहा कि यार अगर इसको मेरी शिफ्ट चाहिए तो मैं इसे कॉल करके कहती हूँ कि यार शिफ्ट ले ले मेरी, ताकि उसको शिफ्ट चाहिए होती थी. तो मैं हमेशा उससे पूछती थी कि यार मेरा दिल नहीं कहा जाने का, तूने मेरी जगह जाना है, लाइक यू कैन कवर फॉर मी, तो तेरी को शिफ्ट मैं ले लूँगी. फिर मैंने उसे कॉल की. मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसी शिफ्ट है, लेनी है. कहती नहीं नहीं मैंने नहीं लेनी, मैं भी थकी हूँ यार, मेरी सुबह की शिफ्ट है तो मैं नहीं जा सकती ना. मैंने कहा ठीक है. फिर ना मेरी बहन पीछे से आई, छोटी बहन. अब मैं शहर को भी ना कभी कभी आप कहती हूँ, कभी होता है लाइक मुंह से ही आप निकलता है. बड़ों के लिए, मेरी बड़ी बहनों के लिए तो मैं लाइक वी हैव दिस क्लोजनेस. मैं अपनी बड़ी बहनों के साथ क्लोज हूँ तो मैं उनको तुम या तू ही कहती हूँ. बट छोटे मेरे सारे जो छोटे बहन भाई, मैं उन सबको आप कहती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. इट्स जस्ट लाइक अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे आप कह के बुलाए, तो मुझे भी वही करना चाहिए अगले के साथ. बस मेरी बड़ी बहनों के साथ इट्स लाइक वी वेरी फ्रैंक. तो मेरी बहन आई. मैंने उससे कहा सर आप ये गाउन उतार दो, आप अपनी अपना ड्रेस उतार दो एंड गो चेंज, टेक अ शावर, फिर आके ना यहाँ पर बात करते हैं, जब फिर ना बैठ जाते हैं साथ. इतना मैंने उसे कहा. तो वो कॉल पे ही थी. कहती है यार तू अपने बहन भाइयों से इतने प्यार से बात करती है, वो भी छोटे बहन भाई. अब अगर ये नहीं, मैं बहुत ही प्यार की पुतली हूँ. मैं बहन भाइयों पे गुस्सा करती हूँ, छोटों पे भी गुस्सा करती हूँ, लेकिन अननेसेसरी नहीं. मैं अब तभी गुस्सा करूँगी ना जब कोई गुस्से करने वाली बात होगी. अब हर वक्त मैं उन पर चीखती रहूँ, आई एम नो बेटर देन अ जाहिल, राइट. तो मुझे उनको वो चीज़ सिखानी है जो मैं चाहती हूँ वो सीखें, और उनको सिखाने कैसे हैं कि मैं खुद वैसे करूँ. आप अपने छोटे बहन भाइयों को या आप किसी इंसान को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू डू इट फर्स्ट. अगर आप अपने छोटे बहन भाइयों में ज़िम्मेदारी लाना चाहते हैं तो आपको उनको ये दिखाना होगा कि आप कितने ज़िम्मेदार हो, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि वो सबका एहसास करें, देन आपको उनको दिखाना होगा कि आप कितने एहसास वाले हो, क्योंकि वो देख के आगे बढ़ते हैं, वो सुन के आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आपको देख रहे हैं. यू हैव टू बी अ बेटर एग्जाम्पल फॉर देम, ठीक है. तो मैं ये नहीं सोचती कि यार लोग क्या सोचेंगे, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बहन भाई क्या सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल बन रही हूँ. एंड आई हैव टू बी अ ग्रेट एग्जाम्पल. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके लिए मुझे स्मोकिंग छोड़नी पड़े, उसके लिए मुझे गलत काम छोड़ने पड़े, जो कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करती ही नहीं. बट आई हैव टू शो देम कि यार ये चीज़ गलत है. आई कांट बी अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन देम, आई हैव टू बी अ ग्रेट एग्जाम्पल. और अगर मैं ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगी तो इट विल टेक नो टाइम फॉर मी टू चेंज. मैं बहुत जल्दी अपनी हैबिट्स चेंज कर लूँगी. मैं भी क्लब्स में जाऊँगी. आई डोंट लाइक गोइंग टू क्लब. इट्स नॉट लाइक मैं कभी गई नहीं या मतलब मैं एक बार जाना चाहती. आई डोंट लाइक इट, दैट्स इट. मैंने कहा हाँ यार प्यार से ही बात करनी चाहिए. अब गुस्सा क्यों करोगे. माँ सीधा नहीं है. कोल्ड कॉफ़ी आई है मेरे लिए. छोटे बहन भाइयों का फ़ायदा है, अगर आप उनके साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा करते हैं, आपके पर्सनल नौकर बन जाते हैं. नॉट दैट वो पर्सनल नौकर होते हैं. ओके, लेट्स से येस टू दैट. ओके,
मैं अपने भाई को दिन में इतनी बार ऊपर भेजती हूँ अपने कमरे में कि यार बुला दे बुला दे बुला दे बुला दे, और बुला देता है। एंड इट्स सो हेल्पफुल। छोटे बहन भाई होना बहुत हेल्पफुल है, बहुत इरिटेट भी करते हैं, लेकिन आप बड़े हो, आपको मैच्योर बनना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि नहीं यार बच्चे। तो गाइज उसके बाद उस कॉल के बाद मेरी उससे बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। जब मेरी उसके साथ दूसरी मुलाकात हुई थी ना, आई रियलाइज समथिंग कि यार नहीं, हमारा कुछ नहीं बन सकता, वी कांट बी फ्रेंड्स। बट एट द सेम टाइम आपको पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, महक ये स्टोरी टाइम मस्त बनेगी, महक ये मस्त स्टोरी टाइम बनेगी। और मैं ना वेट कर रही थी कि ये कब चीज़ ख़त्म हो ताकि मस्त स्टोरी टाइम बने। आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज जेन्युइनली एक्साइटेड। मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं की क्योंकि दिस इज़ हॉरेबल, बट आई वाज लाइक इट कांट बी दैट हॉरेबल। नहीं, इतना भी बुरा भी नहीं है। अगर कोई आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरी थी, बट मे बी थी, बट मैं उसके साथ इतनी देर रही नहीं कि मैं एक्चुअल में बता सकूँ। बट यू कांट कॉल सच पीपल योर फ्रेंड्स। तो आई डोंट कंसिडर हर माई फ्रेंड। पर ऐसे लोग आपको सिर्फ नीचे खींच सकते हैं, आपकी चमक को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते कि आप आगे भी बढ़ें, तो वो आपको रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। ऐसी छोटी छोटी तरह से आपको डिग्रेड करते हैं, आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, आपको अपने बारे में बुरा फील कराते हैं कि यार तू फुल ऑफ लाइफ क्यों दिख रही थी, यार शराब पी ले, आजा शराब पी ले, आजा शराब पिलाऊं। नो, यू हैव टू से नो। कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको जेन्युइनली नो कहना चाहिए। अगर आपको नहीं आता देन दैट्स टू बैड, यू हैव टू लर्न। ओके, इट्स नॉट समथिंग यू इट्स नॉट समथिंग यू मी नहीं यार आ जाएगा टाइम के साथ। नहीं, टाइम गुजर जाना है, आपने बूढ़े हो जाना है, बट आपको नो कहना नहीं आएगा। तो इफ़ यू हैव सच फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतने ऐसे फ्रेंड्स बनाने नहीं चाहिए। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपने मर जाना है, ठीक है, और कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए जो लाइफ गुजारनी है अच्छे से गुजारो, मेक इट सो मीनिंगफुल कि आप खुशी खुशी जाओ। आपको यार नहीं मैंने अच्छी लाइफ गुजारी है, मैं सबके साथ अच्छा था। तो प्लीज़, they're not your friends, they're your enemies, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वही है। इसीलिए आपको उनको ऐसे निकालना है। एंड ओके, मे बी ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक ऐसे ज़्यादा दर्द होगी उनको, तो डू इट लाइक दिस। बट आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आपको मैं कैसे बताऊँ, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ये सोच के मुझे इतना डर लगता है कि यार सब कुछ मैंने करना है। मुझे बच्चा बना दो, मेरे माँ बाप को ही करने दो, मेरे लिए सब कुछ मैं। This was the end of the video, guys. I hope you all like it. Also DM me for your stories. I will be waiting, okay? क्योंकि मुझे थोड़ी टी चाहिए आजकल and I want to share that. अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. Take care of yourself. I'll see you guys. Bye bye. High five. High five. Shut up.